बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम ग्रिग्नार रीजेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ग्रिग्नार रीजेंट के एक्टिव हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शंस थे हमने उसको एक्सप्लेन किया। अब हम ग्रिग्नार रीजेंट के रिएक्शंस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करेंगे। बेसिकली ग्रिग्नार रीजेंट दो तरह के रिएक्शन देता है, एक एक्टिव हाइड्रोजन के साथ, दूसरा अनसैचुरेशन के साथ। अब अनसैचुरेशन में भी एक कार्बोनाइल पोर्शन है और दूसरे सिंपल जो अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। सो हम आज कार्बोनाइल कंपाउंड से हैं उनका रिएक्शन जो है ग्रिग्नार रीजेंट के साथ स्टडी करेंगे। तो याद रखें, जब भी किसी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर ग्रिग्नार रीजेंट अटैक करेगा तो ये जो कार्बेनोइन पोर्शन है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन जो है अल्टीमेटली इस मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इस हिस्से को अपने साथ ले जाएगा। यानी बेसिक अटैक जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर है वो इस कार्बेनोइन का इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक है, बाकी इस बॉन्ड की यहाँ पे शिफ्टिंग और फिर मैग्नीशियम के इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाना। तो सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन बताऊंगा जी एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। जब भी हम ग्रिग्नार रीजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अल्कोहल्स हासिल होते हैं। वी कैन गेट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। इफ वी हैव फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक है ग्रिग्नार रीजेंट का, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये O नेगेटिव आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये O नेगेटिव अब अल्टीमेटली मैग्नीशियम और ब्रोमीन को साथ लेते हुए यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको यूँ लिख सकते हैं। और इसके बाद जब वाटर अटैक करेगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब आप वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिक्स करेंगे, एसिड सपोर्टेड मैकेनिज्म के ज़रिए जैसे ही ये एसिड मिक्स्ड वाटर इसके साथ अटैक करेगा तो इसका हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को मिलेगा। अल्टीमेटली वी विल गेट अ प्राइमरी अल्कोहल और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो मैग्नीशियम के साथ अलग हो जाएगा। इस तरह हमें एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल के लिए मैं फॉर्मल्डिहाइड की बजाय कोई ऐसा एल्डिहाइड लूँगा जिसमें दोनों हाइड्रोजन नहीं होंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे अगर CH3 लिखूँ तो एसिड एल्डिहाइड की एग्जांपल ले सकता हूँ। कोई भी अल्काइल ग्रुप एक साइड पे होना चाहिए। अब फिर से वही अटैक कार्बोनाइल का इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के ऊपर, O नेगेटिव हो जाएगा, O नेगेटिव फिर से MgBr को साथ लेगा, फिर से वही वाटर के साथ रिएक्शन, H इधर आ जाएगा। नाउ वी विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमारे पास कोई कीटोन हो, सपोज दैट इट इज़ अ ग्रिग्नार रीजेंट एंड वी हैव अ कीटोन, सो पहले की तरह ये यहाँ पे अटैक, ये O नेगेटिव हो जाएगा। नाउ वी विल गेट अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन, अल्टीमेटली H इसके साथ आ जाएगा। वी विल गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह हमें एक टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। So by the help of aldehyde and ketones we can get primary, secondary and tertiary alcohols while reacting with Grignard reagents. अब सेकेंड हम बात करेंगे एस्टर्स के साथ एंड हेलो एस्टर्स के साथ इसका रिएक्शन। सो वी हैव अ एस्टर हेयर और जैसे ही एस्टर के ऊपर फिर से वही मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म वही रहेगा, O नेगेटिव के साथ MgBr आ जाएगा। तो अगर तो डायरेक्ट ही हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा दें वी विल गेट एन एल्डिहाइड, बट इफ़ वी हैव इन एक्सेस अमाउंट, इस एल्डिहाइड के साथ कुछ एथानोल या मैग्नीशियम BrOH साथ सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हमने सिर्फ जो बेसिक प्रोडक्ट है उसी का हवाला दिया। अगर हमारे पास ग्रिग्नार रीजेंट ज़्यादा अमाउंट में है तो हम फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे और ये जो ग्रिग्नार रीजेंट है इसमें ये जो R ग्रुप है वो रिप्लेस करता है इस O जो हमारे पास इथॉक्सी ग्रुप है। अल्टीमेटली ये वाला R इस इथॉक्सी की जगह यहाँ पे अटैच हो जाएगा,
ये एथॉक्सी ग्रुप इस MgBr के साथ रिलीज़ हो जाएंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। फिर से वाटर के साथ अटैक, तो वी विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। सो अगर हम कोई भी ऐसा एस्टर इस्तेमाल करें यहाँ पे इस H की बजाय R होगा, तो अल्टीमेटली हमें एक और हाइड्रोजन की जगह R मिलेगा और हम कह सकते हैं कि हमें सेकेंडरी की बजाय टर्शरी अल्कोहल हमें हासिल हो सकता है। सो ये है बेसिक रिएक्शन ऑफ एस्टर विद ग्रिग्नार रीजेंट। अगर हम चाहते हैं एक ऐसे टर्शरी अल्कोहल को बनाना जिसमें तीनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, तो हम क्या करेंगे, हम डाई इथाइल कार्बोनेट को इस्तेमाल करेंगे और फिर से वही रिएक्शन इस R का यहाँ पे अटैक, ये O नेगेटिव इस O नेगेटिव के साथ MgBr, ये दो एथॉक्सी ग्रुप जो होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। एक्सेस अमाउंट में आपने फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार रीजेंट ऐड करने हैं और फिर से पहले की तरह ये जो दोनों एथॉक्सी ग्रुप और इसका MgBr निकल जाएगा, दोनों R इस कार्बन के साथ अटैच होंगे, एक R पहले ही मौजूद है, तो हमें ये मिलेगा R1 R2 R3 OMgBr, R3COMgBr। फर्दर अटैक ऑफ वाटर, इस CO के बाद H आ जाएगा, MgBrOH सेपरेट आउट। सो दिस इज़ द टर्शरी अल्कोहल विद सेम अल्काइल ग्रुप्स। इसमें तीनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम होंगे। अब हम एसिड हेलाइड के साथ इसी मैकेनिज्म के जरिए रिएक्शन करेंगे। फिर से ये अटैक इधर और ये इधर और OMgBr को अपने साथ अटैच करेगा। तो अगर तो डायरेक्ट हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो फिर हमें मिलेगा कीटोन। अगर हम ग्रिग्नार रीजेंट को इन एक्सेस ऐड करते हैं तो फिर से ये RMgBr जब अटैक करेगा तो यहाँ पे R ग्रुप इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, ये क्लोरीन MgBr के साथ सेपरेट आउट हो जाएगी, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। फर्दर एडिशन ऑफ वाटर विल गिव अस अ टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा एक एसिड हेलाइड से अगर हम ग्रिग्नार रीजेंट को इन एक्सेस ऐड करते हैं। आखिरी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोनिल कंपाउंड की तरह ट्रीट करेगा। R का यहाँ पे अटैक और O नेगेटिव हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O इंटैक्ट रहेगा, ये O नेगेटिव अपने साथ MgBr को अटैच करेंगे, वाटर एडिशन होगी, सो वी विल गेट अ कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। सो ये हमें हासिल होंगे यहाँ पे। सो हमें कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप जो होगा वो हासिल होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। सो ये वो तमाम रिएक्शंस थे, चाहे हम एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ करें, चाहे हम एस्टर्स और हेलो एस्टर्स के साथ करें, एसिड हेलाइड्स के साथ हो या कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ हो। इन चारों रिएक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड जो थे ये कार्बोनाइल ग्रुप पे मुश्तमिल थे। तो कार्बोनाइल सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके उसके अंदर जो बेसिक मैकेनिज़्म होगा वो सेम होगा। तो बाकी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल हासिल कर सकते हैं विद द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन गेट अ कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो अनसैचुरेटेड बाकी कंपाउंड्स हैं उनके साथ ग्रिग्नार रीजेंट कैसे रिएक्ट करता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।